अब तक हमने जो सीखा उसका एक फ्लो देख लेते हैं। सबसे पहले नेगोशिएशन का बेसिक्स देखा, प्लानिंग योर नेगोशिएशन, प्रपोजल कैसे देना है, कैसे टैक्टिक्स हमें काउंटर करने हैं, कैसे हम सामने वाले के टैक्टिक्स को काउंटर करेंगे, कैसे हम अपनी टैक्टिक्स यूज़ करेंगे। अब आता है क्लोजिंग द नेगोशिएशन, यानी कि सब कुछ करने के बाद वी हैव टू पुट इन अ स्ट्रॉन्ग क्लोज, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होगा तो ही आगे के डील में हम उतना इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तो क्लोजिंग के कुछ फिक्स रास्ते होते हैं, उसी रास्तों को हमें फॉलो करना है ताकि हमने जो डिसाइड किया है और आगे जो करना है वो फिक्स हो जाए। तो सबसे पहले के क्लोजिंग का रास्ता क्या है, आपको समराइज कर देना है। जो कुछ डिसाइड हुआ उसका एक समरी दे दीजिए ताकि पूरे मीटिंग का एक जो कहते हैं ना मिनट्स ऑफ मीटिंग, वो आपको बना देना है ताकि पूरा एक आइडिया आ जाए सामने वाले को और आपकी टीम को भी कि एग्जैक्टली क्या डिसाइड हुआ था। दूसरा, यू कैन स्प्लिट द डिफरेंस। मीटिंग दोनों ने प्रपोजल अपने दे दिए, अब एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए यू कैन स्प्लिट द डिफरेंस। जैसे कि 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, मैं सेल्समैन हूँ, सामने कस्टमर को मैं जब बेचने जाता हूँ तो कस्टमर कहता है कि मुझे 700 रुपये में ख़रीदना है। सो वॉट यू कैन डू हियर इज़ यू कैन स्प्लिट द डिफरेंस। आप एक एक्स अमाउंट कम करेंगे और कस्टमर उतना ही अमाउंट बढ़ा देगा। जैसे कि 700 और 1000 के बीच का अमाउंट कौन सा आता है, करेक्ट 850, तो यानी कि कस्टमर 150 ज़्यादा देगा, आपने अपने एमआरपी से 150 कम कर दिए। सो यू हैव स्प्लिट द डिफरेंस। अब वो स्प्लिट ज़रूरी नहीं है कि इक्वल ही हो, आप थोड़ा कम रिड्यूस करेंगे, कस्टमर को ज़्यादा फोर्स करेंगे तो वो ज़्यादा पैसे देगा, यानी कि वो बीच का कोई भी एक वैल्यू होगा, 700 से 1000 के बीच का कोई भी वैल्यू, 850 800 भी हो सकता है और 700 भी हो सकता है, यानी कि वो आपका कैपेसिटी के ऊपर है कि आप किस तरफ ज़्यादा झुक सकते हैं। इसमें कैसा है, टग ऑफ वॉर जो हम खेलते हैं ना, यानी कि दोनों तरफ दो इंसान है, बीच में एक रस्सी है, दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे को। वो टग ऑफ वॉर के गेम में जिसके अंदर जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है वो सामने वाले को उतना उसकी तरफ खींच पाएगा। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग नेगोशिएटर होगा, जो स्ट्रॉन्ग सेल्स पर्सन होगा, जिसका कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग पावर ज़्यादा अच्छा होगा, वो फ़ायदा ले जाएगा यहाँ पे। तीसरा मेथड है, आप दो ऑप्शंस दे दीजिए। जैसे सर देखिए, मैंने मेरा प्रपोज़ल दे दिया, आपने अपना प्रपोज़ल दे दिया, अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक, आप रेड कलर का प्रोडक्ट लीजिए 500 रुपीज़ में, या फिर आप ब्लू कलर का प्रोडक्ट लीजिए 400 रुपीज़ में। यानी कि दो ऑप्शंस आपने उसको दे दिए, रेड प्रोडक्ट 500 रुपीज़, ब्लू प्रोडक्ट 400 रुपीज़। अभी उसका जो मर्जी होगा वो प्रोडक्ट लेके डील क्लोज कर देगा। यानी कि इस केस में आप दो उसको ऑप्शंस देंगे, दोनों 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 जो ऑप्शंस होंगे वो दोनों पार्टीज के फायदे में होंगे, एक विन विन वाला होगा दोनों ऑप्शन, तो ही वो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेगा। जो चौथा मेथड है वो है हॉस्टाइल ऑप्शन, यानी कि इस केस में भी आप दो ऑप्शंस देंगे। एक ऑप्शन ऐसा देना है कि जो आपको भी पता है कि ये किसी भी दिन इस ऑप्शन के लिए हाँ नहीं कहने वाला है। जैसे एक सप्लायर है, बिजनेसमैन के साथ डील कर रहा है, सप्लायर ने 1000 पीसेस का ऑर्डर लिया बिजनेसमैन से, तो डील क्लोज करने के लिए वो कौन से दो ऑफर देगा, सर देखिए 1000 पीसेस हैं, मैं एक महीने में आपको डिलीवरी दे दूंगा 500 रुपीज़ पर पीस। और दूसरा ऑप्शन है, सर 1000 पीसेस है, मैं आपको 15 दिन में डिलीवरी दे दूंगा लेकिन 700 रुपीज़ पर पीस। यानी कि जो ऑफ़र मैंने दिया है, अगर उसको जल्दी डिलीवरी चाहिए तो उसको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा, और अगर उसको एक महीने तक वेट कर सकता है तो वो मुझे 500 वाला ही ऑफ़र सिलेक्ट करके देगा। यानी इस केस में मैं कौन सा फैक्टर को चेंज करूँगा, जैसे अगर बिजनेसमैन के लिए टाइम प्रायोरिटी है तो मैं इस फैक्टर में चेंजेस लाऊंगा ताकि मैं 700 रुपये वाला डील ले सकूं। अगर उसके लिए प्राइस प्रायोरिटी है तो आप क्या कर सकते हैं, सर देखिए आपको अगर 15 दिन में डिलीवरी चाहिए तो आप 500 रुपीज़ वाला ले लीजिए, लेकिन अगर आपको एक महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको 400 वाला भी करके दे सकता हूँ। यानी कि उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, उसमें आपको एक हॉस्टाइल ऑफर क्रिएट करना है जो उसको भारी लगे और वो कभी एक्सेप्ट ही ना करे,
ताकि उसका अटेंशन सीधा दूसरे ऑप्शन पे चला जाए और उसको वो एक्सेप्ट करके मीटिंग क्लोज करे। जो अगला मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो है यू कैन एडजर्न द नेगोशिएशन। हमने देखा था कि अगर नेगोशिएशन में दोनों ने अपनी बात जब रख दी, उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए होगा, तो आप नेगोशिएशन को एडजर्न कर सकते हैं, उसको वहीं पे रोक सकते हैं और टाइम मांग के दूसरे दिन या एक दिन के बाद आप वापस मिलके मीटिंग क्लोज कर सकते हैं। सो ये आपका आखिरी मेथड हो जाएगा कि आप नेगोशिएशन को एडजर्न कर दे, रोक दे। कुछ और छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं जो क्लोजिंग में आपको मदद करेगी, वो है कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स यूज़ कीजिए कि ठीक है चलिए तो फाइनलाइज हो गया, अब कहाँ पे साइन करना है या फिर आगे क्या करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट से क्या होता है, ऐसा इंडिकेशन आप दे रहे हैं कि भाई अब नेगोशिएशन हो चुका है, क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ो। तो ये स्टेटमेंट्स आप यूज़ करेंगे जो आपको क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे। जो एक और चीज़ आपको करनी है खास, वो है कि जैसे ही नेगोशिएशन ख़त्म होता है, जो भी चीज़ आपने डिसाइड की है, जो भी फैक्टर्स, जो भी पैरामीटर्स आपने नेगोशिएशन में फाइनलाइज किए हैं, उसको राइटिंग में ले लीजिए। बिकॉज एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स, भरोसा होता है, दो दोस्तों के बीच में भी भरोसा होता है, दो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में भी भरोसा होता है, दो अलग अलग बिजनेसेस जो काफ़ी टाइम से जुड़े हैं उनमें भी भरोसा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक चीज़ राइटिंग में ना हो तो चलेगा। जो भी आप डिसाइड करते हैं वो राइटिंग में होनी चाहिए और दोनों के साइन होने चाहिए, क्योंकि वही एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो दोनों को बांध के रखेगा जो डिसीजन लिए गए हैं उसके ऊपर। तो एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। जो भी आपने डिस्काउंट जो भी डिसाइड किया है वो डिस्काउंट भी लिख लीजिए कि आई एम गिविंग X% डिस्काउंट टू यू, और उसमें भी दोनों का अग्रीमेंट ले लीजिए, ताकि कल उठ के सामने वाला ये ना कहे कि तूने तो मुझे इतने % कहा था, क्यों इतना ही दे रहा है। तो एवरीथिंग शुड बी इन राइटिंग। एंड क्लोजिंग के बाद फॉलो अप कीजिए। अगर पेमेंट लेना है, नेगोशिएशन के बाद पेमेंट लेने के लिए आप दूसरे दिन जाने वाले हैं तो फॉलो अप लीजिए। नेगोशिएशन के बाद वो कुछ काम करने वाला है तो फॉलो अप लीजिए कि उसने काम किया कि नहीं। फॉलो अपना स्टेटस अपडेट दीजिए कि आपका जो काम था वो आपने किया कि नहीं। अगर उसको कोई माल मैन्युफैक्चर करना था नेगोशिएशन के बाद तो फॉलो अप कीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या स्टेटस है, कितना प्रोडक्शन हो चुका है, कितना % प्रोडक्शन बाकी है। हर एक चीज़ का फॉलो अप कीजिए जब तक नेगोशिएशन के अंदर जो चीज़ें डिसाइड नहीं हुई है वो फुलफिल ना हो जाए। अब आप तो क्लोजिंग कर देंगे, आपको जब लगता है कि अब क्लोजिंग करना है तब आप कर देंगे, लेकिन सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज में या फिर बोलने के तरीके में या नेगोशिएशन में ऐसा क्या होने वाला है जिससे आपको हिंट मिलेगा कि अब नेगोशिएशन के को क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। सबसे पहला, आप रिश्तेदार के वहाँ पे कभी ना कभी तो गए होंगे। रिश्तेदार के वहाँ पे हम यूजुअली ऐसे सोफ़े पे ऐसे कंफर्टेबल बैठे होते हैं या फिर ऐसे मतलब फैला के बैठे होते हैं। अब जब जाने का टाइम आता है ना, जब हमें घर जाना होता है, तो हम धीरे धीरे बाद में धीरे धीरे मतलब सोफ़े के एज के ऊपर आते हैं, आगे झुकते हैं कि मतलब चलो भाई ख़त्म हो गया, मुझे ऐसे खड़े होके निकलना है। तो मैं ऐसे मतलब थोड़ा खड़े होऊंगा, अच्छा बात फिर से चल रही है, मैं बैठ गया, ख़त्म करो मुझे जाना है। तो ऐसी सब साइंस होती है बॉडी लैंग्वेज में। एक कंफर्टेबल पोस्चर होता है ऐसा, और एक जब घर जाना है तब ऐसा कुछ पोस्चर होगा, या फिर खड़ा होना है तो मतलब मैं आगे झुक रहा हूँगा, एकदम सीट के एज पे आ गया। ये सब साइंस होते हैं बॉडी लैंग्वेज में। जब सामने वाला थक चुका है उसको निकलना है यहाँ से, तो इसको आप देख के आप एनालाइज कर सकते हैं कि अब क्लोजिंग की तरफ लेके जाना है। दूसरा, उनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स आ रही है, आपने कहा कि 1000 रुपये का प्रोडक्ट है और अगर सामने से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आया, यानी कि अब वो थक चुके हैं, उनको क्लोज करना है कि भाई ठीक है चल जो है ख़त्म कर तू बात, यानी कि फेडिंग आर्ग्यूमेंट्स। उनकी तरफ से सामने आ रही आर्ग्यूमेंट्स अगर कम होती जा रही है तो वो भी एक इंडिकेशन है कि उनका अभी कैपेसिटी ख़त्म हो चुका है, वो थक चुके हैं, अब नेगोशिएशन क्लोज करो। यानी कि सामने की तरफ से फेडिंग आर्ग्यूमेंट्स इज़ ऑल्सो अ साइन। और जो तीसरा है, जो साइन है जिसको आपको देखना है, वो है कि अगर आप जो कहना चाहते हैं और सामने वाला जो कहना चाहता है, वो दोनों बात जब एक बनती जा रही है,
तो भी वो एक इंडिकेशन है कि नेगोशिएशन अब ख़त्म होने आया है, इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ क्लोज। यानी कि आपको अगर बॉम्बे जाना है, सपोज़ नेगोशिएशन के पहले आपको बॉम्बे जाना था, लेकिन आपके सामने जो बैठे हैं उनको अहमदाबाद जाना था, लेकिन अगर नेगोशिएशन होते 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 वो अहमदाबाद से बॉम्बे की तरफ आ चुके हैं, यानी जब आप दोनों को बॉम्बे जाना है, डेस्टिनेशन आपका सेम हो चुका है, आपका डिसीजन सेम हो चुका है, आपके टर्म्स एंड कंडीशन सेम हो चुके हैं, आपने जो प्राइस डिसाइड किया था वो सेम हो चुका है, क्वालिटी क्राइटेरिया सेम हो चुका है, डिलीवरी क्राइटेरिया सेम हो चुका है, पेनल्टी क्लॉजेस डिसाइड हो चुके हैं, जब हर एक चीज़ मैच हो रही है ना, यानी कि जो कहते हैं ना शादी में कुंडली मिलनी चाहिए, वैसे जब आपकी और उनकी बात मैच होने लगे तो भी वो एक साइन है कि नेगोशिएशन क्लोज होना है। तो ये कुछ साइंस है जो आप सामने वाले में देख सकते हैं कि नेगोशिएशन को कब क्लोजिंग में लेके जाना है, और जो मैंने तरीके बताए उनको यूज़ करके आप नेगोशिएशन क्लोज कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द डिफरेंस, हॉस्टाइल ऑफर, दो ऑल्टरनेट ऑफर्स, ऐसे सब मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं एडजस्टिंग द नेगोशिएशन। तो इन सब का यूज़ करके आप एक इफेक्टिव क्लोजिंग दे सकेंगे, क्योंकि धोनी अगर आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए और धोनी 6 लगाता है ना, तो पूरा इंडिया चीयर करता है, पूरा इंडिया खुश होता है। लेकिन अगर आखिरी बॉल पे 6 नहीं लगा और एक आध 2 रन आ गए तो मैच देखने का पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है। वैसे ही एन इफेक्टिव क्लोजिंग इज़ ऑलवेज नेसेसरी। एंड में लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए और उस टाइम पे जब हेलीकॉप्टर शॉट लगता है तो पूरा इंडिया गूंज उठता है, पूरा इंडिया खुश हो जाता है। वैसे ही जब आप एक एंड में एक हेलीकॉप्टर शॉट लगा देंगे, एक इफेक्टिव क्लोजिंग कर देंगे, तो आपका नेगोशिएशन भी एक अच्छे डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक विन विन वाले डायरेक्शन में जा पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।